चलो अभी क्लियर हो रही है ना, स्क्रीन प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, एक सेकंड। नहीं। हम्म, ठीक है अब। हम्म, ठीक। चलो अब ओके है सब कुछ। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, है ना, हेमराज, जगदीश, सचिन। ठीक है, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि टिग्नोमेट्री में एक जो कंसेप्ट लगता है वो ट्रायंगल का लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का। और ज्योमेट्री का जो बेसिक नॉलेज होता है क्वाड्रेंट का, चतुर्थांश का, वो यहाँ पे आपको होना चाहिए। और दो चीज यदि आपको पता है, कुछ बेसिक सी बातें पता है, तो चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान है। चलिए तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, है ना। और कंसेप्ट पहले इसका हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है क्या? चलो तो सबसे पहले यदि हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, किसकी, जो मैंने कल भी आपको बताया था। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप सारे बच्चे जानते हैं अच्छे से। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो एक एंगल फिक्स होता है, ये इसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। ये 90 का जिसमें समकोण बनता है, ये एंगल हमेशा फिक्स होता है। और 90 डिग्री की सामने की जो साइड होती है ना, वो भी फिक्स होती है, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये बात मैंने कल बता दी थी। अब ये जो साइड है ये तो कर्ण फिक्स होता है, मगर बाकी जो दो साइड है ना वो फिक्स नहीं होती हैं। वो दो साइड डिपेंड करती हैं आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे एक एंगल ले रहे हैं, मान लो थीटा, तो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग ये वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। और इसी परपेंडिकुलर को हिंदी में हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? अब जब ये लंब है तो बची हुई साइड हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यदि आप थीटा यहां ले रहे हैं, है ना, थीटा पे डिपेंड करता है आपका परपेंडिकुलर क्या होगा। हमेशा जो एंगल हमने लिया है उसके सामने की जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा होती है हमारी क्या, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब ध्यान से हम पढ़ते हैं, है ना अंकित। ठीक है, चलो तो अब मैंने बताया कि ये तीन साइड होती हैं, और जो तीनों साइड का रिलेशन होता है कि जब हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं और जब बेस का स्क्वायर करते हैं तो हमें किसका स्क्वायर मिलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलता है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और ऐसी कोई भी तीन साइड जो इसको सेटिस्फाई करती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने बोला 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, मेंसुरेशन में मैंने आपको बताया था। तो ये सारी साइड क्या कहलाएंगी, ट्रिपलेट कहलाएंगी, है ना, जो मैंने कल भी थोड़ा सा बता दिया था। ऐसी कोई भी तीन साइड जो इसको सेटिस्फाई कर दें उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, है ना। ट्रिपलेट में किसी भी नंबर का गुणा करो वो हमेशा ट्रिपलेट ही रहता है। इतनी बात आपको याद है, पता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो अजम्पशन किया है ना, वो अजम्पशन क्या है, ध्यान सुनो। ये आपका एच है, यदि इसको थीटा मानना है तो ये आपका पी है, और ये आपका क्या है, बी है ना। बार बार मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। एच मतलब कर्ण हाइपोटेनस, पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, बी मतलब क्या होता है हमारा, बेस होता है, आधार होता है। अब ये जो तीन साइड है, कौन कौन सी तीन साइड है, इसको नाम दे दे ए बी सी। तो एक साइड क्या है हमारी, ए बी है, एक साइड हमारी ए सी है, और एक साइड हमारी बी सी है। यदि साइड तीन है तो तीन साइड का जब हम रेशो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तीनों साइड का जब हम एक दूसरे से रेशो निकालेंगे दो दो के, तो ऐसे 6 रेशो बनेंगे। क्या बनेंगे? जैसे मैंने बोला कि यदि मैंने कहा कि मैंने ए बी का रेशो किसके साथ निकाला, ए सी के साथ। किसके साथ? तो ए बी का रेशो जब ए सी के साथ निकाला आपने, तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया, ए बी की वैल्यू क्या थी बताओ। तो ए बी की वैल्यू आपके पास थी कितनी, एच, सॉरी ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है, पी है। ए बी की वैल्यू क्या है, पी है, और ए सी की वैल्यू आपके पास क्या है बताओ, एच है। ये जो साइडों का रेशो होता है ना, इन्हीं का नाम होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, है ना। तो ये जो तीनों चारों चीजें मैंने अभी अभी बोली, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? कि जब हम एक साइड ए बी का दूसरी साइड ए सी से रेशो निकालेंगे, मतलब पी का रेशो किसके साथ निकाला, एच के साथ,
तो इसको नाम क्या दे दिया बेटा, साइन थीटा। क्या नाम दे दिया, इसी को नाम हमने दे दिया साइन थीटा। ऐसे ही सुनिएगा कि जब हमने किसका रेशो, बी का रेशो एच के साथ निकाला, बी का रेशो जब हम एच के साथ निकालेंगे तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, कॉस थीटा। और जब हमने पी का रेशो किसके साथ निकाला, बी के साथ, पी का रेशो किसके साथ निकाला, बी के साथ निकाला, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, टेन थीटा। ये टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा कुछ नहीं होता, केवल नाम है। जैसे आपके घर वालों ने आपका नाम राम, श्याम, मोहन कुछ भी रख दिया, आज तक आपको पूरी दुनिया उसी नाम से पुकारती है। तो बेसिक जब इनकी शुरुआत हुई थी तो पी और एच का जो रेशो था ना, उसको नाम दे दिया साइन थीटा, उसको नाम दे दिया कॉस थीटा। तो आज तक हम इन्हीं को यही बोलते हैं, और ये केवल एक अजम्पशन है, केवल एक रेशो है। अब एक बात बताओ कि पी और एच का रेशो तो आपने निकाल लिया, मगर यदि मैंने कहा कि मुझे एच का रेशो किसके साथ चाहिए, पी के साथ, किसके साथ, तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको साइन नाम दे चुके थे। और ये इसका उल्टा था तो इसको और दूसरा नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया, कॉसेक थीटा। क्या नाम दे दिया, कॉस बी और एच होता है, यदि इसको पलट दें एच और बी कर दें तो ये बताओ क्या नाम दे दिया इसको आपने, सेक थीटा। क्या नाम दे दिया है ना। और जब टेन को हम पलट देंगे पी बाय बी को तो ये हो जाएगा बी बाय पी, क्या हो जाएगा, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, कॉट थीटा। तो आपने देखा कि यहां रेशो जो था वो यहाँ पे अपोजिट है, मतलब ये इसका अपोजिट होता है। किस किस का अपोजिट होता है, तो यहां से ये पता चल गया कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, और टेन का जो अपोजिट होता है वो कॉट होता है। हिंदी में नाम आपको पता ही होगा, पी मतलब, बार बार मैं बोल रहा हूं, पी मतलब क्या होगा, पी मतलब आपका होगा लंब, बी मतलब आपका होगा आधार, और एच मतलब होगा आपका कर्ण। ठीक है इतनी बात। तो पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी, ये तीनों चीजें यदि आपको याद है तो ये तो उसका रेसिप्रोकल होता है। अब इसको याद रखने के तरीके भी हैं, साइन, कॉस और टेन, जो बचपन में स्कूल में कई बार आप पढ़ते हैं, इनको कैसे याद रखते थे, इंग्लिश में क्या रखते थे, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे क्या आता था, हर हर बोले, है ना। ठीक है, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी। देखो पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी, हिंदी में क्या बोलते थे अपन इसको, हिंदी में भी बोलते थे, सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली, इंग्लिश में याद रखते थे। और इसमें हिंदी में कैसे याद रखते थे, लाल बटे का, है ना, के एल बटे का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, है ना। बेसिस की जरूरत आपको नहीं होगी, आपको चीजें पता होंगी। ठीक है, तो ये होता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बताओ इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब कहीं भी यदि लिखा है साइन थीटा तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि आपने ही तो अभी बोला कि साइन का उल्टा ही कॉसेक है। यदि ये पी बाय एच है तो वो एच बाय पी है। तो यहां से बताओ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होने वाला है, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होने वाला है वो 1 होने वाला है। ऐसे यदि हम कहें कि कॉस थीटा में यदि इंटू करेंगे किसका, सेक थीटा का, किसका, तो ये भी 1 होने वाला है। और जब हम टेन थीटा में कभी भी मल्टीपल कर रहे हैं कॉट थीटा का, तो ये भी क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका मल्टीपल कभी भी आपने यदि कर दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो अब जरा। साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है, कॉस थीटा बराबर ये होता है, और ये हमारा ये होता है। ट्रिपलेट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, कुछ बातें और जानते हैं। अभी आपने बोला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे पी बाय एच होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या होता है, बी बाय एच होता है। यदि हम साइन में डिवाइड कर देंगे कॉस का, साइन में यदि हम डिवाइड कर देंगे किसका बेटा, कॉस का, है ना, तो ये कॉस थीटा जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, देखो पी बाय एच है, ये पी बाय एच है, और इसकी वैल्यू क्या है बताइए, इसकी वैल्यू आपकी वी बाय एच है। बेसिक बेसिक सी बातें हैं। तो ऐसे एच क्या हो जाएगा, तो क्या बचा, तो पी बाय बी बचा, क्या बचा, और पी बाय बी ही क्या होता है हमारा, देखिए जरा, पी बाय बी क्या था, तो पी बाय बी आपका क्या था, टेन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट टेन थीटा लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यदि हम टेन थीटा का उल्टा करें तो क्या आता है, कॉट थीटा आता है, और जब ये उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो कॉस थीटा के बटे में क्या आएगा, साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा। इतना समझ में आ गया, ठीक है इतनी बात। चलो अब कुछ हमारी होती है बेसिक आइडेंटिटी। बेसिक क्या होती हैं, हमारी 3 बेसिक आइडेंटिटी होती हैं, और इन 3 से बाकी 3 और 3 मतलब टोटल मिला के 9 इसमें आइडेंटिटी बन जाती हैं। देखिए समझते हैं। पहली जो हमारी आइडेंटिटी होती है सबसे मेन, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आप कर लेंगे, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलो लिख देता हूं एक बार, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कहां से आता है बस सुन लो, है ना, इतना समय हमारे पास नहीं है, या चलो एक बता देता हूं मैं। देखो पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस का थ्योरम है। इसमें यदि हम क्या करें, बताइए, डिवाइड कर दें किसका, एक बार पी का, किसका, एक बार बी का, एक बार एच का। यदि मान लो पहली बार में मैंने पूरे में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, हमने पूरे में किसका डिवाइड कर दिया बेटा, एच स्क्वायर का, है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बाय एच का होल स्क्वायर लग जाएगा, दोनों स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, बी बाय एच का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच बाय एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बताओ पी बाय एच की जगह क्या दिखा है, आपने अभी पढ़ा, पी और एच का जो रेशो होता है उसको नाम दिया है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। बी बाय एच का नाम होता है कॉस थीटा, तो इसका नाम हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा क्या होगा, हमारा 1 होगा। ये हमारी पहली आइडेंटिटी यहां से निकल के आती है, ये हमने यहां पे लिखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होगी, ठीक है, इतनी बात। चल सेकंड जो हमारी आइडेंटिटी होती है, देखो पहली मेन आइडेंटिटी ये थी, इससे फार्मूले टोटल कितने बने, 3 बने। सेकंड जो हमारी सेकंड वाली आइडेंटिटी होती है, जैसे साइन किसके साथ चलता है, कॉस के साथ, किसके साथ, दूसरा क्या होगा कि जब भी हम सेक चलता है टेन के साथ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये भी कहां से आएगा, इसी से आएगा। एक बार जब आपने डिवाइड किया एच स्क्वायर का, एक बार डिवाइड करो पी स्क्वायर का पूरे में, और एक बार डिवाइड करो बी स्क्वायर का, तो तीनों आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो जाएंगी। इसको आगे पीछे कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि आपको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे हम यदि -1 ले आए तो उधर चला जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, या फिर ये माइनस हो जाएगा, दिख ही रहा है आपको, है ना। ये दो आइडेंटिटी ये होगी हमारी। तीसरी क्या होगी, एक और देख लेते हैं, ये समझ में आ गया। हाँ, एक और हमारी आइडेंटिटी यहां लिख देता हूं मैं, तीसरी, कि कॉसिक के साथ क्या चलता है बेटा, कॉट चलता है। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। इसको भी आगे पीछे किया जा सकता है, क्या कर देंगे आगे पीछे करेंगे तो, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 बराबर यहां से क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये तीनों ही आइडेंटिटी से हमारे टोटल फार्मूले 6 बन गए। टिग्नोमेट्री में फार्मूले होते हैं, है ना, मगर फार्मूले जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। और बिना फार्मूले के टिग्नोमेट्री हुआ, मेंसुरेशन हुआ, ये चैप्टर थोड़े से दिक्कत देते हैं, तो फार्मूले का इसमें खेल है, ठीक है, इतनी बात। तो ये हमारी बेसिक सी आइडेंटिटी थी, कुछ बातें हमने जानी हैं, सब हमने देखा है। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जरा, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इतनी बात। चलो क्या क्या देख लिया हमने, सबसे पहले हमने क्या जाना, देखो एक बार फिर से। सबसे पहले हमने जाना ट्रायंगल के बारे में, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमेशा प्रमेय कौन सा होता है, पाइथागोरस का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। तीन साइड जो सेटिस्फाई करेंगी प्रमेय को वो होती है क्या, ट्रिपलेट, है ना। ये आपका हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने आपका लंब होता है, और ये आपका आधार होता है। फिर हमने क्या जाना, इन साइडों का जो रेशो होता है इसी को साइन कॉस टेन बोलते हैं, इनका रेसिप्रोकल को कॉसिक सेको टेन बोलते हैं। एक दूसरे का रेसिप्रोकल करोगे, मल्टीपल करने पे 1 आएगा, है ना, मल्टीपल करेंगे तो। फिर हमने जाना बेसिक सी, टेन थीटा बराबर ये होता है साइन बटे कॉस, कॉट होता है कॉस बटे साइन। और फिर हमने जाना ये बेसिक सी 3 आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कहाँ से आती हैं, यहाँ से आती हैं। एक बार एच स्क्वायर का डिवाइड करो, ये आ गई, दूसरी बार इसका डिवाइड करना, दूसरी आ जाएगी, और फिर डिवाइड करना बी स्क्वायर का, तो तीसरी आ जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन पे आते हैं, फिर कुछ और हम कंसेप्ट समझेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं।
देखो ये अभी हम देखेंगे, ये फार्मूले कुछ हैं आपको दिखाई तो दे नहीं होंगे, फिर भी आप एक बार थोड़ा सा नजर डाल सकते हो। ये फार्मूले हम अभी और समझेंगे। अभी हमने ये जाना है, ये हमने देखा है, और ये हमने बेसिक 3 आइडेंटिटी लिखी है ना, ये वाले, ये चीजें हमने अभी तक जानी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपके पास कहीं से भी आप देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम इसका अटैच करा देंगे पीडीएफ में, साथ में आपको मिल जाएगा, है ना। चलो चलो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है पहला। साइन थीटा बराबर 3/5 है, देन टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। बताइए। चलो इस क्वेश्चन को देखो, देखते हैं अपन, है ना। बहुत आसान से क्वेश्चन है, व्यापक में बहुत हाई लेवल नहीं होता है। एसएससी की बात आप करोगे ना तो लेवल थोड़े सा ज्यादा होता है। हाँ, अनुपात के मान 0, 30, 90, हाँ वो हम निकाल रहे हैं बेटा, अभी है ना, अभी आ रहा है अपन। इस क्वेश्चन को देखो, आप पहले बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है बेटा, आपको 3/5 दी है। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको दी है 3/5, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा होता क्या है, तो आपको इसमें से पता होना चाहिए कि p/h होता है, और p/h में से आपको क्या दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है। अब बताओ p दिया है, h दिया है, तो क्या b निकाल सकते हैं आप। p b h क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। p b और h क्या होते हैं बेटा, ट्रिपलेट होते हैं। और ट्रिपलेट यदि याद है ना तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, है ना। मतलब अल्टीमेटली ये बता रहा हूं मैं आपको, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका h है, h की वैल्यू 5 है। ये आपका यदि थीटा यहाँ ले ले हम तो ये आपका p है। यदि ये 3 है, ये 5 है, तो क्या ये आपका 4 होगा, क्योंकि 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो हमें बताओ p तो दिया था 3, h दिया था 5, तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4। नहीं पता, पाइथागोरस का थ्योरम लगाओ, उससे निकल जाएगा। अब तीनों की वैल्यू पता है, पूछा क्या है आपसे, टेन थीटा पूछा है। और टेन थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे टेन थीटा होता है क्या, p/b। p आपके पास कितना है, ये रहा p आपका 3, b आपका कितना है, आपका रहा 4। 3/4 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई है आपको। टेन थीटा होता है क्या बेटा, 3/p होता है। p की वैल्यू क्या है, 3 है, ये p है आपका, और b की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट यदि याद है तो बहुत आपको हेल्प मिलती है ना। नहीं याद है, निकालो, फिर आप कैसे निकालोगे, कोई पाइथागोरस का थ्योरम लगाओ। p² + b² बराबर h² होता है। h की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। p की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पे b² है, तो b² बराबर क्या आ जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो क्या 16 आएगा। और b की वैल्यू यदि हम देखें तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। इतना तामझाम करो फिर, है ना, बेहतर है याद कर लो आप। हाँ, तो हमारा जो बेस आ जाएगा राज, बिल्कुल 4 आ जाएगा। और बेस जब 4 आ गया, आपको पूछा क्या था, टेन थीटा, p/b होता है ना, मतलब 3/4 हो जाएगा। ठीक है क्या, चलो क्लियर है इतनी बात। चलो कोशिश करिए आप लोग भी आंसर फटाफट मुझे बताएं, है ना। बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलो इसको देखो, बताइए जल्दी से मुझे। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। बताइए। चलो एक बात और समझते हैं, अब यहाँ पे बात आ रही है किसकी, एंगल की। किसकी बात आ रही है, चलो थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ देखो। ये जो टेबल होता है ये आपको पूरा अच्छे से याद करना है। क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, फिर हम टेबल याद देखो। अब क्या होता है कि जो रेशो है ना, हमारे साइन है ना, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे क्या है, टेन है। ठीक है, यहाँ पे साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। और टेन का अपोजिट होता है कॉट। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। किस किस की वैल्यू याद होनी चाहिए, 0 डिग्री की, फिर 30 डिग्री की, फिर 45 डिग्री की, फिर 60 डिग्री की, और फिर 90 डिग्री की। इतनी वैल्यू याद है ना तो आपका काम बन जाएगा। 0 से लेके 30, 0, 30, 45, 60, 45। और पहली लाइन याद करना मेन होता है। पहली लाइन याद है ना तो बाकी सब लाइन याद हो जाएंगी आपको। पहली लाइन यदि आपने याद कर ली तो बाकी सारी लाइन क्या होती है, पहली लाइन सबको याद भी होगा, शायद आपने कई बार बचपन में पढ़ा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ा है। शून्य, 1/2, 1/2 करनी 3/2 और 1। ये हमारा किसका मान होता है, साइन की। एक लाइन याद है, सारी लाइन निकल जाती है। शून्य, 1/2, 1/2, करनी 3/2, 1। ये किसका मान है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। 60 का मान √3/2 होता है। और 90 का मान, अब ये जो लाइन ऐसी आगे से पीछे लिखी है इसको यदि पलट दें तो कॉस की वैल्यू हो जाती है। तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा,
कॉस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा √3/2, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/√2, यहाँ पे ये वाला 1/2 आएगा, और यहाँ पे लास्ट वाला जो था वो फर्स्ट में चला गया, फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब tan आपने अभी बोला था क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। tan जो होता है साइन बटे कॉस होता है। दो चीज ध्यान रखिएगा, साइन बटे कॉस का मतलब ये होता है कि साइन की वैल्यू 0 है ना, कॉस की वैल्यू 1 है, तो 0/1 आएगा। 0/1 हमेशा क्या होता है बेटा, 0/1 होता है 0, और 1/0 होता है क्या, नॉट डिफाइन। क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन होता है 1/0, है ना, 1/0 नॉट डिफाइन होता है। तो 0 की बात करेंगे आप, है ना, तो 0/1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0/1 मैंने बताया 0 होता है, ठीक है। 0/1 क्या होता है, पेन चेंज कर लेते हैं, 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0। अब देखिएगा 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे, tan क्या होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन में जब डिवाइड करते हैं कॉस का तो ही तो tan आता है। अब साइन है कॉस है, डिवाइड कर दो आप सीधे सीधे, तो आपने डिवाइड किया 0 में 1 का तो 0 आया, 1/2 में डिवाइड होगा √3/2 का, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। 1/√2 1/√2, √2 से रूट कट के क्या आएगा 1 आएगा, है ना, √3/2 1/2, ये √3 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड। ऐसी वैल्यू आपको साइन कॉस tan की तो याद होनी चाहिए। अब यदि साइन कॉस tan की वैल्यू याद है तो आप बाकी 3 वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैंने कभी पूछ लिया, क्या पूछ लिया मैंने आपसे पूछ लिया, मुझे बताओ कॉसेक 60 की वैल्यू। अब मुझे कॉसेक 60 की वैल्यू नहीं पता, मुझे मगर किसकी वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है। अब साइन 60 की वैल्यू देखो क्या होती है, तो आप बोलेंगे √3/2 होती है। अब साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता है, तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर दो, अपोजिट कर दो, तो ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे आप बाकी वैल्यू भी अच्छे से निकाल सकते हैं जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे देखी है ना, आप निकाल लेना इसको पूरा, ठीक है। ऐसे देखिए जरा कैसे, ये लिखी है वैल्यू आपके पास, हमने वहां ऐसा लिखा ना, यहाँ ऐसा लिखा है, आप केवल 90 तक याद रखिएगा। कहाँ तक, 90 तक, इसको आप देख लो एक बार, है ना। ये जो वैल्यू आपकी होंगी वो कहां तक है बेटा, 90 तक, सॉरी, ये इसमें वैल्यू 360 तक लिखी है, मगर 90 तक आपको याद करना है। कैसा लिखा है ये देखिए, ऐसा लिखा है 0 30 45 60 90, 90 तक हमारे काम का है, शून्य, है ना। 0 को ही 0 बोलते हैं, 30 को बोलते हैं π/6। पाई यहाँ पे एक्चुअली 180 होता है, ध्यान रखना। जब भी पाई बढ़ाता है ना पाई, तो पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180 होगा, पाई का मतलब क्या होगा 180। ये जो पाई है ना, पाई ये 180 को शो करता है। जहां भी पाई दिखेगा पाई का मतलब 180 होता है, तो 180/6 क्या होता है 30 डिग्री हो जाएगा, 180/4 क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, 180/3 क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू है, और यहीं तक याद करना है, बाकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, है ना। तो शून्य 1/2, 1 करनी 2 करनी 3/2, 1 साइन का मान है, ये कॉस का मान है, जो नीचे से ऊपर है ऊपर से नीचे हो जाएगा, डिवाइड किया तो tan का मान आ गया, और वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है क्या। चलो आगे बढ़े, ये वैल्यू भी आपको उम्मीद है मुझे ऐसा कि आपको याद होगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट सॉल्व किया है, अब सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया, सेकंड वाला बताओ मुझे पढ़ के। ये थीटा अल्फा बीटा गामा ये सब एंगल होते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि थीटा के बदले गामा दे दिया, गामा के बदले अल्फा दे दिया, सब एक ही बात होती है। चल देखो जरा ध्यान से देखो, साइन थीटा की वैल्यू आपको दी है 8/17। साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है बेटा, 8/17 दी है। ये रहा आपका साइन थीटा 8/17। अब साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है p/h, मतलब p की वैल्यू आपके पास है और h की वैल्यू आपके पास है। अब हम एक ट्रायंगल यदि बना लें यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा अल्फा भी है, देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मुझे बताओ, ये तो क्या फिक्स होता है 90 डिग्री का, और 90 के सामने हमेशा h होता है, तो ये तो 17 है। अब यदि हम इसको थोड़ा सा मानेंगे, सर थोड़ा सा अजम्पशन है इस क्वेश्चन में ना, ध्यान रखिएगा, ये थीटा यदि माने तो थीटा के सामने क्या होगा, फिर ये आपका 8 होगा कि नहीं होगा, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब एक और वैल्यू दी है आपको tan अल्फा। अब tan पे साइन पहले था, अब यहाँ पे अल्फा हो गया, अल्फा एक अलग एंगल है, ये थीटा है ना, तो इसी ट्रायंगल में अल्फा आप यहाँ नहीं मान सकते, अल्फा और कहीं मान सकते हैं आप।
तो हमने यहाँ पे माना कि ये सपोज हमारा अल्फा है, ये हमारा क्या है बेटा, अल्फा, यहाँ पे अल्फा मान देते हैं, ये अल्फा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग बात करना है, ध्यान सुनिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग, अल्फा के करस्पॉन्डिंग। और टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन अल्फा क्या दिया है, टेन अल्फा दिया है आपको कितना, 15/8। टेन क्या होता है, तो आप बोलेंगे p/b होता है, p/b की वैल्यू क्या है, 15 है। अब यदि हम अल्फा की करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, p हो जाएगा, ये p हो जाएगा, और बचा जो है वो b हो जाएगा। h तो फिक्स है आपका, तो p आपका 15 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, p आपका 15 होना चाहिए, तो यहाँ पे 15 लिख दें क्या, बिल्कुल। और यदि ये p है तो b आपका 8 होना चाहिए, तो 8 बिल्कुल लिखा है। मतलब ये बात हमें समझ में आई, ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, अल्फा और थीटा, वो एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा है, एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा है, क्योंकि ये ट्रिपलेट भी होते हैं, 8 15 17 ट्रिपलेट भी हैं, है ना, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो ये बताओ ट्रायंगल का तीनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये 90 तो फिक्स है, 180 डिग्री होता है, तो ये तो 90 फिक्स है। तो जब ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम भी 90 ही होगा। मतलब अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये समझ में आया, अल्फा प्लस थीटा की जो सम है थीटा प्लस अल्फा का, वो 90 डिग्री। आपसे पूछा देन कॉस, कॉस में पूछा है, यहाँ पे कॉस लगा दो आप, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, कॉस। तो कॉस थीटा प्लस अल्फा मतलब कॉस, एक तरीके से कॉस 90 पूछा है। और कॉस 90 जो होता है, देखिए कॉस 90 क्या होता है, लास्ट वाला शुरू में जाएगा तो 0 होता है कॉस 90, है ना, कॉस 90 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आएगा। ठीक है, कॉस 90 क्या होता है बेटा, कॉस 90 क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने, देखा था, कॉस 90 हमारा 0 होता है। वैल्यू अच्छे से याद करो, वैल्यू जब तक याद नहीं होंगी दिक्कत आपको होगी, है ना। वैल्यू याद करो, बेसिक जो हमारी आइडेंटिटी है वो याद करो, साइन कॉस टेन के मान याद होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो इसको सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। चलो बताएं मुझे इसका आंसर क्या है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो और आंसर बताने की कोशिश करो। पेन कॉपी लेके बैठा करो बेटा, चार्ट याद रखना पड़ेगा राज, हाँ बिल्कुल, आपको वैल्यू भी याद होनी चाहिए, है ना, चार्ट भी याद होना चाहिए आपको, पूरी वैल्यू अच्छे से। और पहली लाइन याद होगी ना तो आप निकाल भी पाओगे, और क्वेश्चन करोगे ना पहली लाइन याद करने के बाद तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। देखो सब चीज़ें मैथ्स में होती हैं प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस आपकी लगातार बनी रहेगी, कुछ दिन तक प्रैक्टिस करोगे आप, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करोगे आप, तो वैल्यू बेस ही याद हो जाती है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताएंगे क्या आप लोग मुझे, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। कई तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4 दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले दिया क्या है, तो आपको दिया है साइन थीटा, सुनिएगा देख रहे हैं आप सब लोग, ये दिया है आपको साइन थीटा, ये पूरा पार्ट आपको दिया है, ये दिया है, और ये पूछा है आपसे ना, सुनना। तो पहला जो बेसिक तरीका होगा वो ये होगा कि हम क्या कर दें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीपल कर दें। तो कितना हो जाएगा, देखो 4 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा बेटा, 4 साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस 4 कॉस थीटा, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 4 का मल्टीपल हो गया। अब यहां पे जाएगा ये साइन, है ना, तो क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। ठीक, इतनी बात। अब क्या करेंगे आप, साइन साइन को एक तरफ ले आएंगे तो ये साइन यहां जाएगा, घट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, 1 साइन थीटा, और ये कॉस यहां पे आके जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 कॉस थीटा। ठीक, इतनी बात। अब मल्टीपल है ये, है ना, 9 मल्टीपल में है, 1 मल्टीपल में। यदि हम साइन के बटे में किसको ले जाएं, कॉस को, साइन थीटा के बटे में किसको ले आए बेटा, कॉस को, तो यहाँ पे 9 के बटे में 1 आएगा क्या, और 9/1 तो 9 ही होता है, मगर साइन बाय कॉस क्या होता है, तो आप बोलेंगे 10 होता है। तो हमें जो चाहिए था टेन थीटा की वैल्यू वो मिल गई 9। अब टेन थीटा की वैल्यू 9 मिल गई, यहाँ रख देते हैं वैल्यू, टेन स्क्वायर थीटा, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 81 होता है।
+1। यहाँ पे देखें तो 81, 9 का स्क्वायर है 81 तो आएगा, -1 है मगर 81 + 1 क्या होता है 82, कट के लिख रहा हूँ मैं, 82 होता है ना 82, और ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ऑप्शन में इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, 41/40 इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, कई तरीके हैं इसके। ये तरीका समझ में आया? मल्टीपल हमने क्रॉस में किया तो हमें साइन और कॉस का रिलेशन मिल गया है ना, और साइन और कॉस ही 10 होता है, तो 10 की वैल्यू आ गई 9/1 मतलब 9, 10 की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे रख दिया, आंसर आ गया हमारा 41/40। चलो ये तरीका क्लियर है। एक तरीका और चाहते हैं आप देखना, क्या बताओ कमेंट करके मुझे, एक और तरीका बताऊं? कई तरीके हैं इसके, एक तरीका नहीं। देखो मगर मेन चीज क्या होती है कि आप जब क्वेश्चन को खुद करोगे ना तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखो ये हर बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। मैं आपको क्लियर बताऊं कि जब ट्रिग्नोमेट्री का या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, तो हमको ये पता नहीं चलता कि शुरुआत कहाँ से करें कहाँ से करें। ये कभी किसी को नहीं पता चलेगा, ये पता तब चलता है जब हम क्वेश्चन बार बार करते हैं। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना, शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा, तो जो समझ में आ रहा है वैसा करो, है ना। बाकी प्रैक्टिस जब आपकी ज्यादा होगी तो आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन को देखो और उस हिसाब से मेथड लगाओ कि यार इसमें ये करना है। बाकी बच्चे गायब हैं आज, राज ही अकेले कमेंट कर रहे हैं, है ना। बाकी बच्चों के आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? ये बताओ मुझे, इसका सेकंड मेथड चाहते हो देखना, जल्दी बताओ। चलो देखो एक मेथड देख लेते हैं, शिवम चाहते हैं देखना, देखिए। चलो देखो एक रूल होता है, ये समझ में आ गया। एक रूल होता है कंपेंडो डिविडेंडो, जिसको हम बोलते हैं योगांतर अनुपात, है ना। ये रेशो का रूल होता है। किसका रूल होता है? ये मैं मिटा रहा हूं, है ना, हटा दें इसको। चलो इसको हटा देते हैं। एक योगांतर अनुपात होता है ना, कंपेंडो डिविडेंडो रूल होता है। वो क्या होता है सुन लो, इसकी थोड़ी जरूरत आगे भी पड़ेगी। जैसे दो हमारे पास नंबर है ए और बी, ये रेशो के फॉर्म में क्या होते हैं? A/B क्या होते हैं? कंपेंडो डिविडेंडो रूल ये बोलता है कि जैसे लिखा है A/B बराबर क्या लिखा है C/D, तो ये हमारा क्या है LHS है, और ये हमारा क्या है RHS है। तो जो चेंज आप LHS में करोगे वही चेंज आप RHS में करो, ये होता है रूल, है ना। जो चेंज आपने LHS में किया वही चेंज आप RHS में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, ये A+B हो गया, नीचे घटा दें तो ये A-B हो गया, तो जो यहाँ किया वही वहां करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में बराबर है। तो ऊपर भी जोड़ो C+D और नीचे भी जोड़ो तो सॉरी घटाओ तो C-D, ये होता है रूल। कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना, ऐसा नहीं कि यही कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। जो मगर चेंज यहाँ होगा वही चेंज वहां होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A+B/A-B बराबर C+D/C-D क्या होता है बेटा? योगांतर रूल होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये रेशो का एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है। अब देखो जरा यहाँ पे, ये कब करना मगर? जब ऊपर प्लस दिखे नीचे माइनस दिखे। अब ऊपर देखो A+B है A-B है ना, ऐसा दिख रहा है 5/4 है, तो ये हमारा पूरा A है, ये पूरा हमारा A है, और ये हमारा पूरा B है। तो A+B करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, एक बार लिख देता हूं मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो पूरा हमारा A है, प्लस B होगा। इसमें B करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये B आ गया, जोड़ दिया दोनों को, ये A+B कर दिया। अब A-B करेंगे, प्लस में दिक्कत नहीं है मगर माइनस में ध्यान रखा करो। A की वैल्यू क्या है? साइन थीटा, B की कॉस थीटा, है ना। अब माइनस कर रहे हैं, माइनस जब आप करेंगे, चलो एक बार लिख देता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कर दिया। जो यहाँ किया वो यहाँ पे करेंगे तो एक बार क्या होगा? 5 प्लस C+D मतलब 5 + 4, और नीचे क्या होगा? 5 - 4। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जो कॉस थीटा है कॉस थीटा से कट जाएगा। साइन और साइन कितना हो गया? 2 साइन थीटा। ऐसे ही ये बताओ नीचे, ये साइन है ये कॉस है, ये माइनस साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन कटेगा, साइन है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा। बराबर में क्या आ रहा है? 5/4 9/1 है ना, 1 हो जाए नीचे, नीचे क्या है? 1। 5 में से 4 का 1 बचेगा, 2 से 2 कट गया, साइन बटे कॉस क्या होता है? 10 होता है। तो 10 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास बेटा? 9 आ गई। और जब 10 की वैल्यू 9 आ गई, आगे की कहानी वही है, 10 की वैल्यू रख दो आप। ठीक है बेटा, है ना अंकित? हाँ, समय की बचत होगी, बिल्कुल समय की बचत होगी, मगर ये रूल जो था ना, जो मैंने अभी बताया, ऐसे ही मेरा भी मकसद यही है, मगर ये रूल आगे क्वेश्चनों में लगेगा, इसलिए अभी मैंने बता दिया। ठीक है, इस रूल को आपको जानना जरूरी है, आगे क्वेश्चन में लगता है।
और टिग्नोमेट्री के कई क्वेश्चनों में, अलजेब्रा में, है ना, टिग्नोमेट्री में ये रूल काफी हेल्पफुल होता है, तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं योगांतर अनुपात, है ना, या फिर कंपेंडो डिविडेंडो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, वही वही कर रहे हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। चलो इस क्वेश्चन को बताओ जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे सारे बच्चे। उपस्थिति दर्ज कराते रहें आप लोग, है ना। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि पढ़ रहे हैं कुछ, कॉपी पेन लेके पढ़ते रहो, बढ़िया ध्यान से देखते रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो देखो, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारा कि टेन थीटा बराबर गिवन है आपको कितना, 8/15। तो 15 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा, 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता करना है। अब देखो एक तरीका होगा कि हम टेन से, टेन क्या होता है, पी बाय बी होता है, तो पी और बी पता है, एच निकालो, साइन निकालो, कॉस निकालो, साइन निकालो, कॉस निकालो, वैल्यू रखो। इतना मत करा करो। देखो बोर्ड पे देखो जरा, ध्यान से देखना। साइन टेन थीटा होता क्या है, आप सीधे ऐसा बोलो टेन थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही तो होता है। टेन थीटा जो आपका होता है वो साइन बटे कॉस ही तो होता है, मतलब 8/15। तो ये सीधे आप साइन का मान रख दो और ये सीधे कॉस का मान रख दो। मगर ऐसा कब करना, ध्यान से सुनना, जब सभी का जो पावर है ना वो सेम हो। जैसे यहाँ पे साइन की पावर क्या है बेटा, 1 है, कॉस की पावर 1 है, साइन की पावर 1 है और कॉस की पावर भी 1 है। इसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री यदि सेम है ना, तब ऐसा आप कर सकते हैं कि जो मान साइन का है वहां से और जो कॉस का मान है वो सीधे यहाँ पे रख दो। मगर ये डिग्री सेम नहीं होगा तब ऐसा मत करना। डिग्री सेम है तो कर सकते हैं, सबकी पावर 1 है, डिग्री मतलब पावर, फिलहाल सबकी पावर 1 है, तो वैल्यू रख दो आप। तो 15, साइन की वैल्यू क्या रख दोगे आप, 8 माइनस 8, कॉस की वैल्यू क्या रख देंगे, 15। अब बताओ 15, यहाँ पे देखो जरा, 15 इंटू 8 और प्लस में 15 इंटू, सॉरी 8 इंटू 15, तो 15 इंटू 8 120, 15 इंटू 8 120, तो ऊपर तो जीरो आ गया। और समथिंग बाय जीरो क्या होता है, जीरो बाय समथिंग, सॉरी जीरो ही होता है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नीचे क्या आ रहा है से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर जीरो आ गया। जीरो बाय समथिंग हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, बिल्कुल हेमराज का आंसर जीरो आ चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। आसान क्वेश्चन था ये, तब करना ऐसा जब डिग्री सेम हो। डिग्री सेम नहीं होती तो फिर आपको साइन कॉस निकालने पड़ते हैं ना अलग से। मतलब 10 को पी बाय बी करते, फिर पी बी एच आता, फिर जो जो पूछा वो निकालते, फिर वैल्यू रखते। डिग्री सेम है तो सीधे हम वैल्यू रख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या होता है, देखते हैं, इसका आंसर बताइए। कमेंट मुझे करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सारे बच्चे बताएंगे। 1 नहीं आएगा बेटा, जीरो आएगा। ऊपर जीरो है, नीचे समथिंग है, जीरो बाय समथिंग क्या होता है, जीरो होता है। जीरो, है ना। इसका आंसर बताइए मुझे आप सारे बच्चे। फोर्टी नाइन। चलो देखो बेटा, चेक करते हैं। अर्चना बता रही है 49, चेक कर लेते हैं, है ना। 48, हेमराज 48 बता रहे हैं। चलो देखो चेक करें, देखिए जरा बोर्ड पे देखिए,
जब मैं सॉल्यूशन समझाता हूं तो आप ये जरूर देखा करो कि आपने मिस्टेक कहाँ की है ना। गलती करना गलत नहीं है, गलती को पकड़ के दूर करना सही होना चाहिए। गलती करो, नई गलती करोगे चलेगा, है ना। मगर देखना जरा सॉल्यूशन देखो आप। सबसे पहले बताओ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 7 दिया है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, 7 दिया है। और पूछा क्या है आपसे, तो आपसे इन्हीं का स्क्वायर पूछा है। अब एक बात बताओ, ये यदि हमें दिया है और स्क्वायर पे जाना है तो कुछ क्या करें, हम स्क्वायर कर देते हैं। क्वेश्चन की डिमांड देखो कि क्वेश्चन में करना क्या है। यदि स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा ना, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर होगा LHS का और इसका भी स्क्वायर होगा RHS का, हाँ या ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा 2ab, है ना। a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है टेन थीटा और कॉट थीटा, है ना। ठीक है, इतनी बात। बराबर में 7 का स्कोर क्या है 49, 7 का स्कोर क्या है। अब आप बताओ, ये तो आपसे पूछा है तो ये यहीं रहने देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, तो ये बताओ 2 है और ये टेन थीटा है और ये इसका रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल का मल्टीपल हमेशा 1 होता है, मैंने अभी बताया था। तो ये तो 2 हो गया हमारा पूरा, ये पूरा हो गया 2, और बराबर में क्या चल रहा था 49, तो ये 2 वहां जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 47। आंसर आएगा हमारा 47, ऑप्शन नंबर ए। राज का, सोनल का, है ना 49 बता रहे हैं, शिवम 48 आएगा बेटा, ठीक है 47 सॉरी, 2 घटेगा भी। इसमें एलजेब्रा का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं आप, x प्लस 1/x वाला कंसेप्ट है ये, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो 10 स्क्वायर थीटा, k स्क्वायर माइनस 2 होता है, याद होगा। नहीं तो फिलहाल बेसिक से भी आसान है, तो आंसर आएगा 47, ठीक है 2 घटेगा वहां जाके। बोलो क्लियर है। बताओ क्लियर हुआ। हाँ 47, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 6 वाला। ये 1/2 है ना, थोड़ा सा दूर लिखा है, 1/2 है, ये भी 1/2 है। x का मान आपसे पूछा है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए देखिए पहले एक बात बताओ दिया क्या है, तो आपको दिया है साइन x माइनस वाई बराबर 1/2, साइन x माइनस वाई बराबर 1/2 दिया है। तो सुनिएगा जरा ध्यान से, आपको थोड़ा सा ऐसा सोचना है कि x माइनस वाई जो है ना, ये भी एंगल ही है, ये भी एंगल ही है, कन्फ्यूज मत होना, ये भी एंगल है आपका, इसकी वैल्यू 1/2 है। तो साइन का मान 1/2 कब होता है, साइन का 0 से लेके 90 तक 1/2 मान कब होता है, 1/2 कब होता है। तो यहाँ यदि 1/2 होता है तो ये लिखा साइन, आपको पता होना चाहिए साइन कितना 0/1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो जहाँ पे 1/2 लिखा है वहां में क्या साइन 30 लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन x माइनस वाई बराबर क्या साइन 30। बोलो ये बात समझ में आई क्या, बोलो हाँ या ना। साइन x माइनस वाई की वैल्यू साइन 30 होती है ना। तो ये जो कंपेयर करेंगे, आप क्या करेंगे बेटा कंपेयर, ये साइन है ये साइन है, ये x माइनस वाई है ये 30 है। इसका मतलब क्या पता चला कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, ठीक है इतनी बात। x माइनस वाई की वैल्यू आपको मिल गई 30 डिग्री। अब आगे देखिएगा, एक और वैल्यू दी है, एक और वैल्यू क्या दिया आपको, आपको एक वैल्यू दी है cos x प्लस वाई बराबर क्या 1/2। वही बात है कि cos का मान 1/2 कब होता है, तो आप बोलेंगे cos जब 60 होता है ना उसका मान 1/2 होता है। अभी मैं एक बात और आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा, है ना, कि 30 और 60 60 में cos में और साइन में सब 90 है तो वैल्यू सेम आती है। ये cos x प्लस वाई 1/2 है, तो ये बताओ फिर से देखो क्या होगा, cos x प्लस वाई बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे cos 1/2 की जगह cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। फिर से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करा आपने तो यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोलेंगे x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60 डिग्री। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा x का मान, क्या पूछा है। अब x का मान यदि निकालना है तो y को हटाना पड़ेगा, y यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और y तब कैंसिल होगा जब दोनों को ऐड कर दें। क्या कर दें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो y से y कैंसिल, ये आ गया 2x, ये हो जाएगा ऐड किया है तो कितना आएगा 90 डिग्री।
तो यदि 90 डिग्री किसकी वैल्यू है, एक्स की, तो एक्स बराबर क्या आएगा, 2x की वैल्यू है तो एक्स बराबर क्या आएगा, 45। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्लियर है। बताओ क्लियर है। हाँ, साइन 30 होता है और कॉस 60 होता है 45। सोनल का आंसर आ गया है। चलो आगे बढ़ें, अगली बात पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जरा आप लोग। वैल्यू रखना है, केवल जल्दी से बताए इसका सॉल्व करके आंसर, मैं नहीं बताऊंगा इसको ना। वैल्यू रखो और आंसर बताओ। चलो चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा फटाफट। वैल्यू रखना है, वैल्यू याद है आपको, क्या वैल्यू है देखो जरा। साइन स्क्वायर 30 है ना, कॉस प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस एक स्क्वायर 60। वैल्यू याद है, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर हो रहा है, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 प्लस 4 इंटू कॉट 45। कॉट हो या टेन हो, 45 में 1 होता है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होगा, माइनस सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 2/1। 2/1 मतलब 2 का स्क्वायर होगा 4, है ना। मगर काय में है, माइनस में है, काय में है, तो ये 1/4 प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1/4 आएगा। 1/4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल शिवम का आंसर आ गया है ना, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। ठीक है, 1/4 1/4, वेरी गुड। वैल्यू याद करो, वैल्यू याद नहीं है ना तो फटाफट निकालना सीखो। ठीक है, साइन कॉस 10 की वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए, साइन कॉस 10 से बाकी 3 वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, सचिन, अर्चना, शिवम, अंकित, है ना, राज, सबका आंसर आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा था, वैल्यू रखना था केवल। चलो क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से फटाफट। एक्स डिग्री है, हम्म, 1/4। फोन आ गया था। चलिए देखिए जरा, 10x बराबर 3 कॉट एक्स है तो x की वैल्यू आपसे पूछी है। चलिए देखिए जरा, सिंपल क्वेश्चन है, एक सेकेंड होल्ड करिएगा।
चलो 60 डिग्री आएगा, सोनल बता रही है बिल्कुल 60 डिग्री आएगा। देखो चेक कर लें एक बार। सबसे पहले बताओ tan x की वैल्यू दी है क्या है आपको? tan x बराबर आपको दिया है 3 cot x, है ना? ठीक है इतनी बात। अब एक बात बताओ मुझे कि ये लिखा है tan x बराबर में ही लिखा है 3, और cot x को क्या 1/tan x लिख सकते हैं अपन। tan x इंटू tan x हो जाएगा tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x की वैल्यू है 3, तो tan x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? तो आप बोलेंगे √3 होगी। अब जब tan x की वैल्यू √3 है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि tan में √3 कब आता है। तो कब आता है बताइए? tan x बराबर क्या होगा? √3 आता है tan 30 में कि tan 60 में? tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, जो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। समझ में आ गया? बिल्कुल 60 डिग्री आंसर आ गया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, वो बटे में है पूरा बेटा शायद, है ना? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अलग अलग है, अलग अलग। ये ऐसा है क्वेश्चन, ये दोनों बटे में है, ये ऐसा क्वेश्चन है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। कॉस थीटा, थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। इसकी वैल्यू आपको दी है 4, और ये आपसे पूछा है tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा। करिए। चलो यहाँ देखो जरा, क्या करेंगे अपन? सबसे पहले बताओ एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कटेगा तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर जाएगा। अब कॉस थीटा एक काम करो, पहले कॉमन ले लो, यहाँ से कॉस थीटा आएगा ना दोनों के मल्टीपल में, तो यहाँ पे अंदर आएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पे प्लस कटेगा तो ऊपर माइनस वाला जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आया क्या किया मैंने? थोड़ा मत कर देना है ना, कॉस थीटा दोनों में है, कॉमन ले लो, ये चला जाएगा। अब एक बात बताओ, ये साइन थीटा कट जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो ये आ गया 2 कॉस थीटा। एक फार्मूला पता होगा a + b a - b, देखो माइनस है यहाँ प्लस है, सेम वैल्यू है। a + b a - b होता है a² - b²। a² - b² क्या होगा? 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1² माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कितना? बराबर में 4 चल रहा है, ध्यान रखिएगा, बराबर में क्या चल रहा है? 4। ये हो जाएगा 2 cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। बराबर में क्या चल रहा है? 4 चल रहा है। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। एक cos से एक cos कटेगा, 1/cos जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, ठीक है। ये cos यहाँ पे जाएगा तो cos थीटा बराबर क्या आएगा? यहाँ से cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। समझ में आया ना? cos से cos कट गया तो cos वहां जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2। अब cos थीटा 1/2 कब आता है? जब cos 60 होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी? थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 60 डिग्री, हाँ या ना? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं फटाफट। देखिए जरा, यहाँ वैल्यू रख देते हैं tan 60, और यहाँ वैल्यू क्या आएगी बताइए? प्लस कॉसेक 60। tan 60 क्या होता है? तो tan 60 जो होता है वो होता है √3, है ना? प्लस कॉसेक 60 क्या होता है? तो √3/2, मतलब 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो एलसीएम √3 आएगा, √3 × √3 3 + 2 5/√3, 5 ये हमारा आंसर आएगा 5/√3। 5/√3 नहीं है ऑप्शन में, तो क्या करें अपन? √3 का मल्टीपल ऊपर नीचे कर दें
तो ऊपर मल्टीपल √3 का होगा और नीचे भी √3 का मल्टीपल होगा, तो ऊपर आएगा 5√3 और √3 इंटू √3 होता है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बस बहुत जल्द है ना, बहुत जल्द हमारा कंप्लीट ही होने वाला है, 2-3 चैप्टर और हैं, है ना। ठीक है, 2 क्लास 3 क्लास और समझ लीजिए आप, मैथ्स हमारा इस वीक कंप्लीट हो जाएगा। जगदीश चलो, वन अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा इज। चलो सिंपल है, देखो ये मतलब दोनों मल्टीपल में एक तरीके से, ये एक क्वेश्चन है हमारा, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग की दिक्कत है, एक पार्ट आपका ये पूरा है और एक पार्ट आपका पूरा ये है, ऐसा है ना पूरा, और इन दोनों के बीच में मल्टीपल है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बताओ, सेक थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और बीच में साइन है माइनस का, 1 अपॉन कॉट होता है टेन थीटा। वही बात देखो, सेम एलिमेंट है, प्लस का साइन माइनस का साइन, मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और ये तो हमारी आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है। 1 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी +1। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 11 करिए सॉल्व। बिल्कुल 1। चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे अपन, ध्यान सुनिएगा। एक कंसेप्ट हम सीखते हैं इसी में, चलो बता देता हूं मैं, है ना, ध्यान से देखो। देखो क्या लिखा है, 5 साइन थीटा, सॉरी 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर में क्या दिया है, 13 दिया है। ठीक है, इतनी बात। तो एक बात सुनिएगा जरा ध्यान से, कि क्या हो रहा है, ये जो 13 बराबर में दिया है, इसको यदि हम इसके बटे में ले आए, इसके बटे में ले आए, तो ये कितना हो जाएगा, 5/13 कॉस थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, 12/13, 13। देखते जाओ, है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या कंसेप्ट बता रहा हूँ। इनटू में क्या है, साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब एक आइडेंटिटी हमारी होती है जो हमको पता है, वो होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, और कॉस स्क्वायर थीटा को आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या। साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखो एक इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था, और एक आपको ये आइडेंटिटी पता है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इन दोनों का हम करते हैं कंपेयर। क्या करते हैं, कंपेयर जब आप करोगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, 1। यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, और यहाँ इंटू है, यहाँ भी इंटू है। तो यहाँ बताओ साइन थीटा की जगह क्या लिखा है, 12/13 लिखा है, और यहाँ लिखा है देखो कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा की जगह क्या लिखा है, 5/13 लिखा है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि जब भी कभी आपको ऐसा इक्वेशन दिखेगा, ऐसा कभी भी इक्वेशन दिखेगा, और ये देख लेना यहाँ पे एक तरफ साइन है, एक तरफ कॉस है, और बराबर में कुछ दिया है, और ये जो है ना, यदि आपके ट्रिपलेट हैं, क्या है ये आपके
ये आपके दी ट्रिपलेट हैं, 5 12 13 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो ये जो होता है ना, ये 5 यहाँ पे 5 के बटे में 13 ले आओ, तो यही आपका क्या होगा, कॉस का मल्टीपल कॉस होता है और साइन का मल्टीपल साइन, तो ये आपका कॉस हो जाएगा, देखो कॉस थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो साइन के मल्टीपल में है यहाँ पे वो होगा साइन थीटा। मगर ऐसा तब होगा जब वो ट्रिपलेट हो, जैसे 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, ठीक है, आई बात समझ में, और साइन कॉस में रिलेशन चलता है। तो हमसे क्या पूछा है, टेन थीटा पूछा है, क्या पूछा है, तो टेन थीटा होता क्या है बेटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा। अब साइन थीटा का मान कितना है, 12 बटे 13, कॉस थीटा का मान कितना है, आप बोले कि 5 बटे 13, 13 से 13 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 12 बटे 5, और 12 बटे 5 ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। क्या बता दिया मैंने, फिर सुन लो, कि जब ऐसा कभी भी दिखे 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13, पहली बात ये देखना 5 12 13 ट्रिपलेट है, हाँ। अब साइन कॉस दोनों चीज है, तो हम इससे कंपेयर करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी से, कौन सी वाली आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, ये देखो साइन का 2 बार गुणा, कॉस मतलब 2 बार गुणा, कॉस को मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि इसमें कॉस पहले दिया है, कुछ भी पहले हो सकता है। तो आंसर इसका जो आएगा वो आएगा 12 बटे 5। चलो कंसेप्ट क्लियर। बताओ समझ में आया। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो फिर से अंकित बता रहा हूं, कभी भी ऐसा दिखेगा 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13 यदि दिया है, और ये देखा आपने कि 5 12 13 हमारे क्या है, ट्रिपलेट हैं, क्या है हमारे, यदि ये ट्रिपलेट हैं, है ना, ये हमारे यदि ट्रिपलेट हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं मगर बहुत लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप सीधे शॉर्टकट लगाओ। तो 5 कॉस थीटा प्लस 13 साइन 12 साइन थीटा बराबर 13 है, यदि ट्रिपलेट हैं, और यहाँ पे एक बार साइन है, यहाँ पे एक बार कॉस है, बीच में प्लस है, आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये आप इससे कंपेयर कर देंगे, तो इससे आपका साइन और कॉस निकल जाएगा। बाकी कुछ भी पूछा वो भी आ जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन हो सकता है आगे आए, देखेंगे हम। और चलो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 10 तो हो गया, 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। चलो एक और कंसेप्ट समझेंगे, अब ध्यान सुनना अच्छे से, एक छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं। कभी भी आपको यदि दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, कभी भी आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर, देखो पहली ये बात ध्यान सुनना, यदि ए और बी दो एंगल है जिनका सम यदि 90 डिग्री है, इफ ए एंड बी सम इज 90 डिग्री, और ए और बी क्या है, एंगल, तो हमेशा ध्यान रखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इनका जो सम होता है वो हमेशा 1 होगा। यदि ए और बी हमारे दो एंगल हैं जिनका सम क्या है, 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी का सम क्या होगा, 1 होगा। इसको मैं प्रूफ करके भी बता देता हूँ आपको पहले, मगर एग्जाम्पल सुनो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने बोला साइन स्क्वायर 1 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर 89 डिग्री, तो बताओ 89 ये ए है और ये बी है, इनका सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है क्या, तो जैसे ही मैंने देखा सम 90, तो इसकी वैल्यू तुरंत क्या होगी, 1 होगी। क्यों होता है ऐसा, बात समझिएगा, ये लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। अब एक बात बताओ, ये ए प्लस बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है, ए प्लस बी क्या है। चलो इससे पहले एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी आपको, सुनिएगा, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। चलो इसमें क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन, थोड़ा सा हम देखते हैं पहले क्वाड्रेंट के बारे में, एक क्वाड्रेंट के बारे में समझ लो बात आप, है ना, कुछ क्वाड्रेंट के बारे में बात समझते हैं। मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्री में दो चीजें होती हैं, एक ट्रायंगल होता है और एक क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश होता है। वो चतुर्थांश थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, आगे काम आएगा। देखो ये हमारा प्लेन होता है ना, समतल जिसको बोलते हैं। इस प्लेन में क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा एक्स अक्ष, यहाँ पे भी होता है एक्स अक्ष, मगर ये एक्स कौन सा होता है, डैश होगा या निगेटिव होगा, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। ऊपर होगा वाई अक्ष पॉजिटिव वाला, और नीचे क्या होगा, वाई अक्ष, वाई डैश या वाई अक्ष माइनस, ये होता है ओरिजिन, है ना, ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु। ये हम देखते हैं, प्लेन को थोड़ा समझते हैं। अब ये जो होता है ना, ये 4 पार्ट में बढ़ गया। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला बताइए क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे कितने क्वाड्रेंट होते हैं बेटा, 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, पहला जो चतुर्थांश होता है ना, पहला चतुर्थांश में क्या होता है, सुनिएगा,
पहले चतुर्थांश में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, कि जितने भी हैं हमारे रेशो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, एक और चीज सुनना, यहाँ से क्या होता है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे जाएंगे तो कितना होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के बाद यहाँ आएंगे तो ये होगा 180 डिग्री, 180 के बाद यहाँ फिर आएंगे, 90 90 जुड़ती जाता है, यहाँ पे आएगा 270 डिग्री, और 270 में फिर से 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 360 डिग्री, सॉरी हाँ 360 डिग्री। अब ये सर्कल जो है ना चलते जाता है, ऐसे नहीं कि खत्म हो गया। अब 360 में फिर से आपने जोड़ा क्या 90, यहाँ पे क्या आएगा 450, फिर 90 जोड़ा 540, फिर 90 जोड़ा 630, फिर 90 जोड़ा तो यहाँ पे आएगा 720। तो ये कहानी जो है ना 720 के बाद फिर क्या आएगा 360 का डबल 720, 360 का 3 और 1080, ये राउंड चलता रहता है। यहाँ पे आके 0, 360, 720, 1080 खत्म होते हैं। तो 0 से लेके 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ये क्या लिखा था 180, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे रेशो में बता रहा था, कितने रेशो होते हैं 4, एक साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है ना। तो ये चारों जो रेशो होते हैं साइन कॉस टेन, इसको बोलते हैं ऑल। तो यहाँ पे ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, जितने भी रेशो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को समझेंगे कैसे, जब भी हम 0 प्लस थीटा जा रहे हैं, 0 देखो ये 0 है ना, 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं प्लस थीटा, और थीटा यहाँ पे न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो 0 प्लस थीटा आपको दिख रहा है, या फिर आपको 90 से कम मतलब 90 माइनस थीटा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। 0 से ऊपर और 90 से कम, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि सेकंड की बात करें तो इसको कैसे पहचानेंगे, 90 से तो ऊपर होगा तो 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा होगा, ये थीटा है, और 180 से तो कम होगा तो क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा। कहीं ऐसा लिखा जाए तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, वही 180 प्लस या 270 माइनस, 270 प्लस या 0 माइनस, 0 माइनस बोले या 360 माइनस बोले की बात है। तो एक चीज और सुनना, जहां लिखा 0 वहां पे हम 360 भी बोल सकते हैं, 360 को 0 बोल सकते हैं, एक ही बात है ना, 720 सब एक ही बात है, 0 ही 360 होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा हमारा, थर्ड 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। और फोर्थ क्या होगा, फोर्थ होगा हमारा क्या 270 प्लस थीटा या फिर 0 माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ऑल क्या होता है पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होगा कि जो साइन है ना वो आपका पॉजिटिव होगा, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये भी पॉजिटिव होगा। ये दोनों ही एंगल हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये केवल साइन और कॉसेक सेकंड में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, थर्ड वाले में क्या होता है टेन, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सब चारों नेगेटिव होंगे। फोर्थ में क्या होगा कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों क्या होंगे बेटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसका भी कारण है ना, मगर कारण पे जाएंगे बहुत समय लगेगा। कारण है, हर चीज प्रूफ की जा सकती है, मगर अभी समय इतना है नहीं। तो बस ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने 6 के 6 रेशो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन कॉस टेन कॉट सेक है ना, सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में केवल साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक इतनी बात, ये पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, बाकी सब। अब समझो जरा मैं क्या समझा रहा हूं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने जो एंगल है ना वो 0 डिग्री से कहां तक याद किए हैं 90 डिग्री तक, मगर हमेशा इसके आगे भी तो कहानी होती है। 90 के बाद 135 आता है, 270 आता है ना, 600 डिग्री आ जाएगा, 1200 डिग्री आ जाएगा, ऐसे डिग्री आते हैं। तो उन डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेंट की हेल्प से। किसकी हेल्प से, और क्वाड्रेंट ने हमको क्या बताया, क्वाड्रेंट ने हमको ये बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब। इसको कैसे याद रख सकते हैं, कई बच्चे याद रख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट की बात कर रहा है, ये सेकंड की बात कर रहा है, ये थर्ड की बात हो रही है, और ये किसकी बात हो रही है फोर्थ की। ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब साइन, टी मतलब टेन और कॉट, और सी मतलब कॉट और कॉस और सेक। क्लियर है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी है ना, ये इंग्लिश वाले बच्चे इसे ध्यान रख सकते हैं। हिंदी में भी कई नाम होते हैं, कई बच्चे कुछ भी नाम पढ़ देते हैं, जैसे मैंने नाम सुना था कहीं आजा सनम तेरी कसम है ना, उससे भी याद रख सकते हैं आप। आजा सनम, आ मतलब ऑल, सनम मतलब एस मतलब साइन, टी मतलब टेन और सी मतलब कॉस। ठीक है इतनी बात, इससे भी याद रख सकते हैं आप। अब एक मेन बात मैं आपको बता रहा हूं, यहां लिख देता हूं मैं, देखो मेन बात यह है कि जब हम 90
के ऑड मल्टीपल देखते हैं। 90 के कौन से मल्टीपल? ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल 90 के क्या होते हैं बेटा? 90 ही होता है। फिर है ना 90 के ऑड मल्टीपल 270 होता है ना, और ऐसे कैसे 450 होता है। तो इसमें क्या होता है? चेंज होता है। 90 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं उसमें क्या हो जाता है? हमारा रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होता है 90 के ऑड मल्टीपल में। साइन जो है ना वो चेंज होता है काय में? कॉस में। और कॉस काय में चेंज होता है? साइन में। साइन कॉस में, कॉस साइन में। टेन जो है, टेन वो चेंज होता है काय में बेटा? कॉट में। और कॉट काय में चेंज होता है? साइन में। और जो आपका कॉस है, कॉस, वो कॉस काय में चेंज होता है? सॉरी सॉरी, जो आपका कॉसेक है ना, जो आपका कॉसेक है वो काय में चेंज होगा? सेक में। 90 और 90 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं 90 270 है ना, 90 270, जीरो भी होता है हालांकि, है ना, सॉरी जीरो इवन है, जीरो इवन है, 90 270 450। तो इसमें क्या होता है? साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, कॉसेक सेक में बदलेगा और सेक एक कॉसेक में बदलेगा। मगर जब 90 के क्या मल्टीपल होते हैं? 90 के जब हम लेते हैं कौन से मल्टीपल बेटा? इवन मल्टीपल। कौन से मल्टीपल? 90 के जब हम लेते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, जगह की थोड़ी कमी है, इवन मल्टीपल, तो क्या होता है कि चेंज नहीं होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। इवन मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे 0 डिग्री है ना, फिर 90 का 2 टाइम्स क्या होता है? 180, 90 का 4 टाइम्स क्या होता है? 360। 90 में जब 2 का, 4 का, 6 का, 0 का मल्टीपल होता है ना तो चेंज नहीं होता है। और जब 90 में 1 का, 3 का, 5 का, ऑड जो है ना, ऑड 135, इनका मल्टीपल होता है तो चेंज होता है। चलो इतनी बात आपने जान ली है, समझ ली है ना। चलो एक छोटे से 2-3 एग्जाम्पल में लेता हूँ, फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना। इसको देखिएगा आप, जैसे मुझे बताना है कभी भी वैल्यू, मुझे वैल्यू बताना है साइन 135 डिग्री की वैल्यू बताना है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब साइन 135 की वैल्यू यदि आपको बताना है तो इसकी वैल्यू तो याद है नहीं हमें, मगर हमने बोला कि क्वाड्रेंट इसलिए हमने समझा भी ताकि हम बड़ी वैल्यू आसानी से बता पाएं। 0 से 90 तक तो याद है। अब सुनना, ध्यान सुनना, इसको हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले बताओ, साइन 90 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री। देखो आप, 90 प्लस 45 का सम कितना होता है? 135 होता है। अब सुनना, ध्यान सुनना, ये है साइन। अब सबसे पहले एक बात बताओ, क्वाड्रेंट कौन सा है? तो आप बोलेंगे 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, मतलब 90 से आगे जा रहे तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा? सेकंड है। 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये बताओ मुझे, 90 है, 90, सुनिएगा ध्यान से बहुत, सबसे पहले बताओ सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो साइन आप बोलेंगे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो पॉजिटिव लगा दो, ठीक है, इतनी बात। अब 90 क्या है? 90 क्या है? 90 बन जा, 90 है, 90 बन जा मतलब ऑड मल्टीपल, और 90 के ऑड मल्टीपल में चेंज होता है। अभी आपने बोला साइन काय में चेंज होता है? साइन जो चेंज होता है वो देखो कॉस में होता है, काय में होता है, तो यहाँ पे साइन की जगह क्या लिख दिया? कॉस लिख दिया, और यहाँ 45 आपका सीधे जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। प्लस क्यों आया? क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड था, 90 चेंज होता है, 90 में चेंज होता है साइन कॉस में, तो कॉस आ गया और 45 आ गया, है ना, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 1/2 1/√2, 1/√2 हमारा ये कॉस 45 की वैल्यू आई। बात समझ में आई क्या? तो ये जो है कॉस 45 की वैल्यू भी है, और यही किसकी वैल्यू है? साइन 135 की वैल्यू भी, ठीक है। एक और देखते हैं, चलो इसको देखो, एक चीज और है, इसको आप कई बच्चे बोलेंगे कि यार इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लिखा था साइन 135 डिग्री, आंसर में चेंज नहीं आता, इसको आप लिखेंगे साइन 180 माइनस 45 डिग्री, लिख सकते हैं आप? बताइए हाँ या ना। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, 90 प्लस थीटा लिखो, है ना, या फिर माइनस थीटा लिखो, एक ही बात है, तो ऐसा लिख देंगे आप। अब बताओ 180 माइनस, सबसे पहले क्वाड्रेंट कौन सा? क्वाड्रेंट 180 माइनस 180 से कम मतलब सेकंड है। साइन साइन जो रहता है सेकंड में पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव रहेगा। अब 180 में चेंज होता है? नहीं होता चेंज, है ना, 180 में चेंज नहीं होता। 180 क्या है? 90 का इवन मल्टीपल, तो साइन साइन ही रहेगा, और ये सीधे क्या जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2 होती है। बोलो बात समझ में आई? आंसर में चेंज नहीं आता है। एक और देखो जरा, मैंने आपसे बोला, क्या बोल दिया मैंने आपसे? देखिए मैंने बोला tan 450 डिग्री, सुनिएगा ध्यान से, tan 450 डिग्री की वैल्यू आपको बताना है। tan किसकी वैल्यू बताना है बेटा? 450 की वैल्यू बताना है। हाँ,
वेरी गुड। इसका मान बताइए जल्दी से मुझे, tan 450 की डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? tan 450 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? चलो देखो एक बार बताता हूं मैं। पहले बताओ, सुनना ध्यान से, सुनना बहुत अच्छे से। tan ये लिखा 450, जब भी आपको 360 से बड़ा दिख रहा है, 360 से जब भी बड़ा दिख रहा है तो 360 जहां दिखता है ना, उसको आप बिल्कुल बेझिझक क्या बोल देंगे? जीरो बोल देंगे। 360 को हमेशा क्या मानो? और 360 के जो मल्टीपल हैं जैसे 720 है, 1080 है ना, उनको भी आप जीरो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था, देखो ना आप, जीरो 360, ये जीरो भी है, यही 360 भी है, यही 720 है, यही 1080 है। तो जब भी आपको कभी भी ऐसा दिख रहा है, किसके मल्टीपल? 360 के या 360, तो वो जीरो मानो आप। तो इसको पहले क्या लिखोगे आप? 360 प्लस में कितना? 90 डिग्री। प्लस में कितना ऐसा लिख सकते हैं आप। और ये तो जीरो होता है, जीरो प्लस 90 मतलब 90 होगा, तो ये 1090 आएगा। और 1090 तो याद है कितना होता है? 1090 1090 कितना होता है? 1090 होता है क्या? नॉट डिफाइंड। 1090 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो मुझे cos 210 की वैल्यू और लास्ट बता दो जल्दी से। cos 210 की वैल्यू, cos 210 डिग्री की वैल्यू बता दो फटाफट। ये चेंज क्यों होता है साइन कॉस में? कॉस में सबका कारण है। चलो एक छोटी सी बात तो सुनना, जैसे मैंने बोला कि साइन थीटा बताओ क्या हो जाता है, तो साइन थीटा ही होता है, पता है क्या? कॉस 90 माइनस थीटा। अब सुनना, साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई, आप साइन काय में बदलता है? कॉस में बदलता है। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लो, थीटा की वैल्यू मैंने ले ली मान लो 3 डिग्री, क्या ले ली? यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? साइन 3 डिग्री। साइन 3 डिग्री, तो यहाँ पे बताओ कॉस में से 3 यदि 90 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? कॉस 87 डिग्री। तो जो हमारा साइन 3 डिग्री का मान होता है ना, वही कॉस 87 डिग्री का मान होता है, ध्यान रखना। कभी भी मैंने बोला कि साइन 11 डिग्री, तो साइन 11 डिग्री का जो मान है वही क्या होगा? कॉस। 90 में से इसको घटाओ, क्या आएगा? 79 डिग्री। दोनों का मान सेम होता है। यहाँ देखो, तो क्या बोला मैंने? कॉस 210। फटाफट देखो जरा, कॉस को क्या लिखोगे आप? जो वैल्यू याद है 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कॉस 180, क्वाड्रेंट कौन सा? 180 थर्ड। थर्ड में क्या होता है बताओ? ऑल 10, ऑल साइन 10, थर्ड क्वाड्रेंट है ना कॉस 180 थर्ड। कॉस होता है नेगेटिव, 10 होता है और कॉट होता है, तो ये नेगेटिव आएगा। अब बताओ 180 में चेंज होता है? नहीं होता, कॉस कॉस ही रहेगा, और ये आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है क्या? √3/2। √3/2 काय में आएगा? माइनस में आएगा। तो कॉस 210 डिग्री की वैल्यू आएगी माइनस √3/2। ठीक है, नॉट डिफाइंड है ना। चलो क्लियर है इतनी बात? क्वाड्रेंट समझ में आ गया? जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? इस पे थे। तो क्या बता रहा था मैं, सुनिए अब ध्यान से। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 89, इसकी वैल्यू बताना है। मैंने अभी बताया आपको कि साइन स्क्वायर मैंने ये बताया कि कभी भी a प्लस बी यदि 90 डिग्री है, a प्लस बी यदि 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b ये कभी भी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ध्यान रखिएगा। क्यों होता है? देखिए, a प्लस बी बताओ कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो जब a प्लस बी 90 डिग्री है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, या फिर b की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस a हो जाएगी। b की वैल्यू, चलो b की वैल्यू कर लेते हैं अपन। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो b की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस a, और a इज एंगल। b की वैल्यू 90 माइनस a है, यहाँ पे b की वैल्यू रख देते हैं। b की वैल्यू रखो आप यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे 90 माइनस a है। 90 माइनस, अब 90 माइनस a, 90 माइनस a मतलब क्या है बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव रहते हैं, मगर 90 में चेंज होता है। हाँ, साइन का में चेंज होता है? कॉस में। ये कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, और ये कितना है? साइन स्क्वायर a है। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, a इज अ थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे जाओ जरा फटाफट। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं हम, ये क्वेश्चन मैंने समझाया
साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89, ये देखो जरा, साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, 1 है, 89 है, सम कितना है 90 है, ये कितना है 2 है और ये कितना है 88 है, इनका भी सम कितना है, तो 1 + 1 आंसर आएगा 2, है ना, आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जो सोनल ने बता दिया था काफी पहले ना, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बताओ। ए बी सी ये सब एंगल हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। cos 30 क्या बोल रहे हैं सोनल? चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए वही क्वाड्रेंट का खेल है इसमें पूरा। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वाड्रेंट पता है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। साइन 630 प्लस ए, प्लस में क्या है कॉस ए है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने अभी कुछ बोला था, हाँ क्या बोला था मैंने, जहां भी 360 से बड़ा दिख जाए उसमें से 360 हटा दो, क्योंकि 360 जीरो होता है, तो 360 यदि हटा देंगे तो 140 और 130 270 आएगा, बिल्कुल हाँ 270 आएगा, ये रहेगा साइन 270। कहाँ से आया, समझ में आया क्या, प्लस ए, प्लस में क्या है कॉस ए है, जहां आपको 360 से बड़ा दिखेगा 360 को जीरो मानो, बाकी बचा कुचा लिख दो, 360 हटा दिए 270 आया। अब बताओ साइन 270 प्लस है, ए एंगल, ए एंगल है, कंफ्यूज नहीं होना, 270 प्लस मतलब हुआ कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, और 270 में चेंज होता है, हाँ चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस ए आएगा, प्लस में कॉस ए है तो कॉस ए प्लस का कॉस ए माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए। बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो समझ में आ रहा है कुछ, जल्दी बताओ, कि बस मैं ही सॉल्व करे जा रहा हूं। हम्म, चलो बताओ समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें। सोनल, राज, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा है ना। चलो यहाँ देखो जरा, ये क्वेश्चन भी पूरा एक ही है, साइन स्क्वायर पाई बाय 32 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 32 प्लस साइन स्क्वायर 9 पाई बाय 32 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 15 पाई बाय 32। मैंने आपको बताया था पाई मतलब 180 डिग्री होता है, थोड़ा फास्ट हो गया। हाँ तो इसको करो ना बेटा, आप करके देखो एक बार, क्वेश्चन देखिएगा। एक बार करिए आप, है ना, मैंने क्या बोला, 630 जब भी आता है ना, 630 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 360 से यदि बड़ा है तो 360 उसमें से हटा दो। जैसे मान लो कभी 400 डिग्री आ गया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो 360 हटाओ 40 पे काम करना है, 500 डिग्री आ गया 360 हटाओ 140 पे काम करना है, क्योंकि जहां 360 है वहां जीरो है एक तरीके से, ठीक है। बाकी का वही है, क्वाड्रेंट का खेल है पूरा। चलो
यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन को, पाई मतलब 180 होता है। पाई मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे हम। पाई मतलब 180 होता है, तो पहला वाला पार्ट क्या है, देखो साइन स्क्वायर। पाई मतलब 180, 180 बाय 32 है ना, ये है कितना अपना। या फिर एक काम करो, पाई रहने दो, इसको देखो आप, इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों को ऐड करो जरा एक बार, इन दोनों को ऐड करो। तो आप बोलेंगे देखो साइन स्क्वायर है ना, यहाँ 15 पाई 32 है, यहाँ पे आए 16 पाई बाय 32 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे ना बेटा, तो आएगा 16 पाई बटे में 32। फर्स्ट और किसको जोड़ दिया मैंने, और 16 से 32 कट जाएगा 2 बार, पाई बटे 180 90 होता है। और जहाँ पे 190 सम है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे इन दोनों का वैल्यू भी 1 आएगा, तो 1 + 1 आंसर इसका भी 2 आएगा। देखो ना, 9 और 7 16, 16 बटे 32 मतलब 1/2, पाई बाय 32 90 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। इन दोनों को ऐड करेंगे ना आप, किस दोनों को, एक है पाई बाय 32 फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला क्या है 15 पाई बटे 32। 32 तो एलसीएम आएगा, सेम है, 15 और 1 16 पाई बटे 32, ये 16 से कट जाएगा 2 बार, और पाई बटे 2 मतलब 180 बटे 2, और 180 बटे 2 क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो हमको बस ये चेक करना है कि सम 90 हो रहा है, और जब सम 90 हो रहा है तो साइन स्क्वायर तो वैल्यू 1 होती है। तो इनकी वैल्यू 1, ऐसी इनकी वैल्यू 1, और 1 + 1 2 आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल, एक बार और देख लेंगे ना आप, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। देखो मैंने अभी क्या बताया था, सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। मैंने अभी क्या बताया था आपको, वहां पे बताया था ये बात मैंने आपको, देखो यहाँ क्या बताया था, सुन लो। यहाँ एक बात मैंने ये बताई थी आपको, ये कहाँ बताया था, हाँ यहाँ बताया था। मैंने आपको बताया था साइन थीटा डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू कुछ भी रखो आप, तो साइन 3 डिग्री की वैल्यू क्या है, कॉस 87 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी आपको यदि ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साइन ए डिग्री बराबर क्या, कॉस बी डिग्री, यदि ऐसा बराबर दिख जाए, उसका उल्टा बता रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, ऐसा कभी यदि दिख गया, ऐसा यदि कभी दिख गया, तो इनका सम 90 होता है, इनका सम। तो ऐसे ही ध्यान रखो, साइन ए डिग्री बराबर यदि कॉस बी डिग्री है, तो ए प्लस बी तभी बराबर हो सकते हैं जब इनका सम क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर सुनो, साइन 3 डिग्री बराबर क्या है, कॉस 87 डिग्री है। तो ये तभी संभव है क्योंकि हम 90 में से घटाते हैं ना थीटा को, तो यहाँ पे 90 में से घटाओगे, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 87 आएगा। तो साइन 3 डिग्री बराबर कॉस 87 डिग्री, तो ये 3 और 87 का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको ऐसा ध्यान रखना कि कभी भी क्या, कभी भी यदि ऐसा आपको दिख रहा है, तो इसका सम a प्लस बी 90 डिग्री होता है, ऐसा समझो। कहीं भी यदि आपको दिख गया साइन ए बराबर कॉस भी दिख गया, या फिर और देख लो, टेन ए बराबर क्या दिख गया, कॉट भी दिख गया। टेन क्योंकि बदलता था काय में, टेन ए बराबर कॉट भी दिख गया, या फिर क्या दिख गया, सेक ए बराबर क्या दिख गया, कॉसिक भी दिख गया। ये दिखे या ये दिखे, इन सबका मतलब होता है a प्लस बी 90 डिग्री है। टेन ए बराबर कॉट भी दिख गया कहीं, सेक ए बराबर, बीच में बराबर दिखना चाहिए। टेन बदलता है कॉट में, सेक बदलता है कॉसिक में, और साइन बदलता है कॉस में। तो a प्लस बी का वैल्यू ऑलवेज कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो देखो अब मैं क्या समझा रहा हूं, क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये क्वेश्चन था, क्या है क्वेश्चन हमारा, साइन 3x माइनस 23 डिग्री, साइन 3x माइनस 23 डिग्री बराबर में क्या चल रहा है, देखो बराबर में तो 1 है, बराबर में क्या है 1 है। और ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इसको हम यहाँ पे ले जा रहे हैं बटे में, गुणे से बटे में जाता है क्या, यहाँ पे सेक 5x माइनस 37 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना बताओ, बराबर में हो जाएगा ना, 1 गुणे से, यहाँ से गुणा है बीच में, बटे में चला जाएगा। अब बताओ सेक जब पलटेगा तो सेक पलट के क्या होता है ऊपर, सेक किसका उल्टा होता है, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बता दो, कॉस होता है। क्या होता है, यहाँ पे आएगा कॉस 5x माइनस 37 डिग्री। उल्टा समझ में आया। और अभी मैंने बताया कि कभी भी साइन के बराबर में कॉस दिखे, ये साइन है, ये बराबर में कॉस है, साइन के बराबर में कॉस दिखे, तो ये आपका पूरा a है और ये आपका पूरा b है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी की वैल्यू होगी 90 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू बेटा क्या होगी, 90 डिग्री होगी। साइन के बटे बराबर में कॉस दिख जाए, टेन के बराबर में कॉट दिख जाए, सेक के बराबर में कॉसिक दिख जाए, तो वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है इन दोनों की। तो इन दोनों a का मान क्या है
3x माइनस 23 डिग्री, b का मान कितना है 5x माइनस 37 डिग्री, और इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। x की वैल्यू पूछिए आपसे। अब बताओ ये 3x है ये 5x है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 8x आएगा, बराबर ये दोनों माइनस माइनस के वहां पे जाके प्लस हो जाएंगे, है ना, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 3 और 2 5 और कितना हो गया 60, 3 2 5 7 3 10, 60 वहां जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 150। x की वैल्यू हो जाएगी 150/8 डिग्री, 150 बाय, और 150/8 को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, पॉइंट में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 8 1 जा 8, बचा कितना 7, 8 7 56, 8 एकम 8, बचा 7, 8 7 56, 4/8, 4/8 क्या होता है 1/8 होता है, मतलब 18 8 एकम 8, 7 बचा ना, 8 7 56, सॉरी 8 8, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 8 एकम 8 हुआ, 7 बचा, 7 मतलब 70 हो गया, 8 8 64 हो गया, 64 हो गया 64, 6/8, 6/8 0.75 होता है, तो आएगा 18.75 डिग्री, 18.75, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलो आंसर आ गया 18.75 डिग्री। कभी भी साइन के बराबर में कॉस दिखे, tan के बराबर में कॉट दिखे, सेक के बराबर में कॉसिक दिखे, तो ये फंडा लगाना है, a प्लस बी का सम होता है 90 डिग्री। चलो आगे बढ़ें बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 16 है। चलो अब देखो जरा, दो क्वेश्चन ये हमारे बचे हैं, इससे पहले आपको देखना पड़ेगा कुछ फार्मूले, है ना। चलो ध्यान से देखना, साइन के फार्मूले होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ये फार्मूले देखो एक बार जरा सब लोग अच्छे से ध्यान से, ये फार्मूले कहाँ से बनते हैं कैसे बनते हैं सब प्रूफ किया जा सकता है, मगर समय की दिक्कत है, और समय की दिक्कत के चलते हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, दिक्कत वही है। ये वाले फार्मूले देखो आप, एक फार्मूला तो हमारा ये होता है साइन ए प्लस बी का, देख रहे हैं आप क्या, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, साइन ए प्लस बी का थोड़ा सा और बड़ा करते हैं मगर वही है दिक्कत। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फार्मूले के बिना संभव नहीं है टिग्नोमेट्री, है ना, फार्मूले आपको याद होना ही करना पड़ेगा, ठीक है। कभी समय यदि होता है, कभी मुलाकात होगी हमारी, तो हम डिटेल में बताऊंगा मैं आपको एक एक फार्मूला की कैसे बनाए, बाकी समय की दिक्कत है अभी, इसलिए हम बस देख सकते हैं कि फार्मूले ऐसे होते हैं तो होते हैं, है ना, बाकी सारे फार्मूले प्रूफ किए जा सकते हैं, और प्रूफ करने के बाद जब आप खुद करते हो ना तो चीज़ें और बेहतर अच्छे से याद हो जाती हैं। चलो तो साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी देख लिया आपने, ये फार्मूले होते हैं, थोड़ा सा देख लो, ये सी माइनस डी वाले फार्मूले हैं, है ना, सी डी वाले फार्मूले जो होते हैं ना, साइन सी प्लस साइन डी, है ना, ये ए प्लस बी के फॉर्म में लिखे हैं, कुछ फार्मूले ये वाले होते हैं, ठीक है, ये फार्मूले देख लो आप। कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2, कॉस ए कॉस बी क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस, यहाँ पे सी और डी भी आ सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन था हमारा, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। चलो देखो जरा इसको कैसे प्रूफ करते हैं, साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं आप, साइन 75 का मान हमको याद नहीं है, एक फार्मूला होता है, पहले ये लिख लो आप, साइन ए प्लस बी, जो अभी मैंने दिखाया ना वही, क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी में होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला यदि आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब बताओ यहाँ पे आपको दिया है कॉस 75, कॉस 75 बेटा हम क्या, सॉरी साइन 75, साइन 75 को ऐसे लिखो जिसकी वैल्यू आपको याद हो, ए और बी वैसे होनी चाहिए जिसकी वैल्यू आपको याद हो,
एक 90 माइनस 15 होगा, 15 की वैल्यू याद नहीं है, मगर 45 की वैल्यू मुझे याद है क्या? हाँ। 30 की वैल्यू याद है? हाँ। 30 और 45 से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये ए है, ये आपका बी है, वैल्यू रख दो। साइन ए मतलब 45 डिग्री, कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री, प्लस कॉस ए मतलब ए की वैल्यू 45 है तो कॉस 45, है ना, प्लस साइन बी, सॉरी साइन बी, साइन मतलब 30 डिग्री। ठीक है, इतनी बात। अब वैल्यू रख दो फटाफट। साइन 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है बेटा साइन 45 की वैल्यू? 1/√2। कॉस इंटू है यहाँ पे ना, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलेंगे √3/2, प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? अगेन 1/√2, इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है, मल्टीपल करेंगे, तो ये हो जाएगा √3/2/2, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2/2। एलसीएम लेंगे तो 2√2 तो नीचे आना है, 2√2 नीचे आना है, यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1। तो आंसर आएगा √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2 है ना, इसको 1 + √3 भी बोल सकते हैं, 1 + √3/2√2। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा, साइन 75 की वैल्यू ये होती है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू ये होती है, और जो वैल्यू साइन 75 की होगी, बताओ किसकी होगी? जल्दी बताओ, जो वैल्यू साइन 75 की होगी वो कॉस में किसकी होगी? जल्दी बताएगा कोई बच्चा? जो वैल्यू साइन 75 की होगी वही वैल्यू किसकी होगी? बोलो। जो वैल्यू साइन 75 की होगी, जल्दी बताओ कमेंट करके, वो किसकी वैल्यू होगी? वेरी गुड, कॉस 15 की वैल्यू होगी, है ना। लैपटॉप मेरा जो है पूरा डेड हो गया है, बिल्कुल कॉस 15 की वैल्यू होगी, कॉस 15 की वैल्यू। जो वैल्यू कॉस साइन 75 की होती है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था कि यदि ये और ये बराबर हैं, बराबर लगा दिया था, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ साइन 75 है तो वहां पे कॉस 15 आएगा। ठीक है, चलो। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला लगाया मैंने? साइन ए प्लस बी का। ऐसे फार्मूले साइन के भी होते हैं, कॉस के भी होते हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए, और याद है तभी क्वेश्चन कर पाओगे आप। ठीक है, बोलिए। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 140 डिग्री। देखो ऐसे क्वेश्चन की पहचान क्या है कि फार्मूला लगेगा। आप ये बताओ फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, ये पहचान बता रहा हूं मैं। 40 की वैल्यू पता ही नहीं है, 140 की वैल्यू नहीं पता, तो यदि नहीं पता वैल्यू तो फार्मूला लगना तय है। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा? कॉस सी, पहले वाले में किसका फार्मूला लगेगा? कॉस सी माइनस कॉस डी का, या ए माइनस बी भी बोल सकते हैं, ये फार्मूला लगेगा। और दूसरे में क्या फार्मूला लगेगा? ये वाले में साइन ए प्लस साइन बी, या साइन सी प्लस साइन डी बोलते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। जनरली साइन सी डी से याद करते हैं ना आप लोग भी, साइन सी प्लस साइन डी। ऊपर वाले में लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी का, और नीचे वाले में लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का। फार्मूले याद है क्या आपको? ये देखो फार्मूले लिखे हमारे, है ना। फार्मूले क्या होते हैं? करो जरा सॉल्व, फार्मूला लगाओ और आंसर निकाल के बताओ।
वैल्यू रखो, आंसर बताओ मुझे जल्दी। फार्मूले याद हैं? इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? माइनस को बाहर ले लेते हैं, साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, और ऊपर वाले का फार्मूला क्या हो जाएगा? सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। ये वाला ही है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी का लिख दिया मैंने। ये कॉस सी माइनस कॉस डी का है, और एक क्या है हमारा, साइन ए प्लस बी का, सी प्लस डी का। क्या होता है साइन सी प्लस डी का फार्मूला? टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। रख दो वैल्यू। अब जरा देखो, यहाँ पे सबसे पहले कॉस सी माइनस कॉस डी, तो माइनस ले लेते हैं बाहर, टू साइन आएगा सी प्लस डी, ये आपका सी है, ये आपका डी है। 140 प्लस 40 कितना हो गया? 180 बाई टू कितना होता है? 90 डिग्री, है ना? ठीक है, और यहाँ पे इंटू में क्या आएगा? साइन सी माइनस डी। सी माइनस डी मतलब होता है एक तरीके से ये बड़े में से छोटा घटाते हैं, ध्यान रखना ना। 140 में से 40 का 100, और ये हो जाएगा 50 डिग्री। अपॉन में क्या हो रहा है? साइन 80 प्लस 20, साइन सी प्लस डी, टू साइन सी प्लस डी, मतलब 80 और 20 100, 100 का आधा 50 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन सी माइनस डी बाई टू, है ना? तो साइन मतलब 60/2, साइन 30 हो जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, हाँ, वो कॉस है, कॉस, सॉरी, ये कॉस है, कॉस है ना, ध्यान रखना। कॉस सी माइनस डी बाई टू ना, सी माइनस डी बाई टू वो लिखा देखो ऊपर, मतलब 80 में से 20 गया, कितना आएगा? 30 डिग्री। अब 2 से 2 कट जाएगा, साइन 50 से साइन 50 कट जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? जब हम इसको कॉमन लेंगे ना, तो ये माइनस माइनस यहाँ से देखो, ये डी माइनस सी करेंगे ना, ये एंगल बढ़ा है तो ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? वहाँ पे डी माइनस सी होता है, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको, वो माइनस आएगा, माइनस माइनस काट देगा, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे 1 होती है। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 पलट के क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 2/√3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2/√3। ठीक है, सी और डी के फॉर्म में याद होते हैं ना हमको अच्छे से, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे ए बी के फॉर्म में लिखा था। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन देखे इनको अच्छे से एक बार पूरा देख लेना आप लोग। लैपटॉप पूरा डेड हो गया है तो आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, है ना? बाकी जो भी आज हमने क्वेश्चन की एक बार पूरा रिवीजन करिएगा, है ना? और बार बार क्वेश्चन करेंगे ना तो चीज़ें आसानी आपको थोड़ा सा क्लियर होंगी और आसान भी लगेंगे। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलेंगे, और फिर जो भी हमारा टॉपिक होगा आपको अपडेट हम कर देंगे पहले से। ठीक है, थैंक यू।